ज्योति की पाकशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ आद्रा स्पेशल थाली की रेसिपी, जिसमें मैं आपके साथ आलू परवल की सब्जी और मिट्टी के बर्तन में खीर और दाल पूरी बनाने जा रही हूँ, जिसे कि हमारे बिहार में किसी भी फेस्टिवल में या फिर कोई भी फंक्शन हो तो बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परवल और आलू का सब्जी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू को पहले बॉयल कर लिया है और यहाँ पे परवल को पहले धो करके इस तरह से ऊपर और नीचे के पार्ट को कट कर देंगे और इसके बाद ऐसे इसको हल्का हल्का ऊपर के छिलके को निकाल देंगे। तो अगर सॉफ्ट रहता है ना तो आप नहीं बिना निकाले भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हार्ड है तो थोड़ा सा ऊपर से निकाल देंगे ना तो परवल जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे परवल को ऊपर नीचे के पार्ट को कट करके और हल्का हल्का छील लिया है और उसके बाद इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ ऐसे कर रही हूँ, आप चाहे तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परवल जो अंदर से पीला हो चुका है और इसमें बीज है, तो आप चाहे ना तो इस बीज को निकाल के हटा सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद हो तो इस तरह से क्या करेंगे ना, इसे कट कर लेंगे, एक बार इधर से और एक बार इस साइड से। तो इसमें ना अच्छे से नमक मसाला अच्छे से चला जाएगा। इस तरह से सारे परवल को मैं कट कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कट कर सकते हैं, आप 2 पार्ट कर सकते हैं या फिर इसको 4 भाग भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले इसे कट कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे परवल को मैंने पूरा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये आलू को मैंने बॉयल कर लिया था और छील लिया है। तो इसे अब क्या करेंगे ना, आप चाहे अगर तो इसे कट भी कर सकते हैं चाकू से। मैं यहाँ पे आलू दम बना रही हूँ तो उसमें ना ऐसे ही फोड़ के रखा जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे सरसों तेल ले रही हूँ। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें परवल को पहले डाल देंगे। तेल को अच्छा गर्म कीजिएगा हल्का धुआं निकलने तक और उसके बाद फिर परवल डालिएगा। तो मैंने ढक दिया था क्योंकि तेल का छींटा ना उड़ने लगता है, इसलिए थोड़ी देर और ऐसे ही चलाते हुए आप इसे भून लें। और जब तक परवल हमारा भुना रहा है तब तक हम मसाला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिया है, लहसुन और अदरक लिया है। तो 2 प्याज को ना मैं फ़ौरन में डाल दूँगी और 1 प्याज को और अदरक लहसुन को पीस लूँगी। तो यहाँ पे 1 प्याज को कट कर लिया है, बाद बाकी जो है ना प्याज इसको कट करके फ़ौरन में डालेंगे। तो पहले हम मसाला का तैयारी कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक को मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है और फिर ये प्याज, उसके बाद ये दोनों प्याज है इसको हम फ़ौरन में डालेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर और फिर ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है और ये तीखा वाला लाल मिर्च है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी तीखा आपको पसंद हो ले सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च और उसके बाद ये खड़ा गरम मसाला है जो कि 2 इलायची है, 4 लौंग है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा जावित्री है और 1 बड़ी इलायची है। तो इन सभी को डाल दूंगी। बड़ी इलायची को खोल करके डालेंगे, छिलका हटा देंगे इस तरह से और उसके बाद इसे पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। उससे पहले हम एक बार परवल को भी देख लेते हैं। तो बीच बीच में परवल को भी देखते रहिएगा। साथ में परवल में हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि नमक जो है ना परवल के अंदर चला जाए और अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं परवल हमारा भुना चुका है। तो साइड लगाते हुए इस परवल को निकाल लेंगे, ऑयल को साइड में छोड़ देंगे। आप इस तरह से देखिए। अब इसी ऑयल में ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आलू को भी भून लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा भून के ही बनाएं, लेकिन कभी कभी अगर इस टाइप से बना रहे हैं, कुछ फेस्टिवल है, ओकेज़न है, तो आप थोड़ा सा तेल मसाला ज़्यादा रख सकते हैं। तो आलू में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो आलू को भी थोड़ी देर भून लेंगे। तो यहाँ पे जब तक आलू भुना रहा है तब तक मैंने यहाँ पे मसाला को पीस लिया है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा पीस चुका है। साथ में इसमें हम डाल देंगे हल्दी को, क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ ना कि हमारे यहाँ मसाला को बिना हल्दी का नहीं रखते हैं। तो जब इधर तब तक आलू भी भुन चुका है तो आलू को भी हम निकाल लेंगे और फिर सेम कढ़ाई में हम
ऑयल डालेंगे। तो मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। आप जो भी तेल खाते हो उसमें बना सकते हैं। साथ में हम इसमें फ़ोरन डालेंगे। तो फ़ोरन में जीरा 1 छोटा चम्मच है, 2 तेज़पत्ता है और 3 लाल मिर्च है। लाल मिर्च का ना हल्का हल्का ऊपर से तोड़ दिया है ताकि ये आवाज़ ना करे, उड़े नहीं। और हल्का जब चटक जाएगा फ़ोरन जीरा तो हम डाल देंगे 2 प्याज जो हमने रखा था उसे कट करके, और फिर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, ये ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्याज हमारा भुन चुका है। तो इसमें मैं यहाँ पे कलर के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है ये काश्मीरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा सा कलर बढ़िया आता है। और उसके बाद इसमें हम मसाला जो हमने तैयार करके रखा था इसे डाल देंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाला को जितना अच्छे से भूनिएगा ना सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा आपको 7 से 8 मिनट लग जाएगा मसाला को भूनने में। साथ में हम 2 चुटकी के करीब में ना हींग डाल देंगे, क्योंकि इतना तेल मसाला डाल रहे हैं तो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। मुझे पहले ही डालना था लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा मैंने कस्तूरी मेथी को भी भून करके क्रश करके डाला है और साथ में मसाला के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रहे हैं ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। याद रहे हमने परवल में और आलू में भी नमक डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। तो मसाला हमारा भुन चुका है तो इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ आलू और परवल को, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो इस तरह से जब मिक्स हो जाएगा ना तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर मतलब कि भूनेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें गर्म पानी डालेंगे। किसी भी गर्म सब्जी में ना आप गर्म पानी डालिए, और ठंडा सब्जी को अगर गर्म कर रहे हैं तो ठंडा पानी डाल के गर्म कीजिए, तो सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया रहेगा और ये जो कुकिंग का प्रोसेस है ना वो भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे पानी का जितना ज़रूरत है आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। इतना हमें चाहिए ग्रेवी के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे कवर कर देंगे। तो थोड़ी देर कवर करके इसे अच्छे से पकाएंगे सब्जी मसाला को। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद फिर से हम इसे चला लेंगे। तो ढक्कन जो है ना, कवर थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक बार फिर से कवर करेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर हम इसे चलाकर देख लेंगे। तो जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रेवी रखिएगा, और क्योंकि पकाना भी होता है इसको मसालों को सब्जी के साथ। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। तो ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और अगर आप चाहे तो ऊपर से गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैंने ना पहले ही पीस लिया था ना, सॉरी, तो इसलिए अभी मैं नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे सब्जी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो मैंने लोहे का कढ़ाई में बनाया था, इसलिए मैं सबसे पहले इसको दूसरे बर्तन में पलट लूँगी। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। तो आप इस सब्जी को पूरी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है, एकदम गांव में भोज में इस टाइप से बनता है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा दाना वाला चावल है, खीर वाला ही चावल है, इसमें खुशबू है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चावल लिया है। इसे पहले धो लेंगे, अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी से। और धोने के बाद क्या करेंगे, इसे हम ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको कवर करके अभी मैं छोड़ दे रही हूँ। और तब तक क्या करेंगे, इधर मैं ये मिट्टी का बर्तन में आज खीर बनाने वाली हूँ। तो मिट्टी के बर्तन में पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। तो कभी भी मिट्टी का बर्तन में खाना या कुछ भी बनाए ना तो हाई फ्लेम पे नहीं बनाए, या फिर हाई फ्लेम पर शुरुआत में नहीं रखे, नहीं तो मिट्टी का जो बर्तन है ना वो चटक सकता है। तो 1.5 लीटर मैंने
दूध लिया है और थोड़ा सा पैकेट में जो लगा रहता है, तो लगभग 50 ग्राम के करीब में मैंने इसमें पानी डाला है। और जब दूध अच्छे से खौल जाएगा ना, तो फिर हम इसमें हमने जो चावल धो के रखा था इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब भी आपको खाना मिट्टी के बर्तन में बनाना हो ना, तो टाइम लेकर के बनाना पड़ेगा। तो तब तक यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुका था जब तक हमने चावल को धोया था। उसके बाद चावल को डाल करके और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि खीर भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 2 इलायची को ताज़ा कूट करके मैं डाल रही हूँ। फ्रेश कूट के डालने से ना उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, उसका खुशबू। तो यहाँ पे फ्रेश इलायची को मैंने कूट के डाला है। अब हम एक बार चावल को भी चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे चावल हल्का सा ना अभी कड़ा लग रहा है। तो खीर का चावल जो होता है ना पूरा सॉफ्ट हो जाता है ना, मतलब अच्छे से पक जाता है, तो खीर का टेस्ट बढ़िया आता है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे खीर को और पकाऊंगी। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चावल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मैश हो जा रहा है, तो मतलब कि हमारा खीर पक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी या फिर गुड़ डाल देंगे। तो मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। तो जितना चावल मैंने लिया था ना उतना ही चीनी लिया है। अब चीनी को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और इसे चीनी को डालने के बाद खीर को खौलाएंगे। और ये जो पतला दिख रहा है ना, तो जब भी मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं ना, और ऐसे भी खीर जब ठंडा हो जाने के बाद ना गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो पतला पतला दिख रहा है इसका टेंशन नहीं लेना है, ये ना जब ठंडा होगा ना तो खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे खीर हमारा बनके तैयार है। तो थोड़ी देर चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पे इसे और खौलाया और उसके बाद इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे और हल्का सा कवर करके रखेंगे और इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं पहले, और उसके बाद यहाँ पे कवर को डाल देंगे। तो कवर पूरा नहीं करेंगे, हल्का सा खुला रहने देंगे। और उसके बाद एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसमें घी जब गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे काजू और बादाम को कट कर लिया है, इसे डालेंगे। और आप अगर चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पसंद है खीर में किशमिश, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो थोड़ी देर इसे, थोड़ी देर नहीं कुछ सेकेंड में ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और उसके बाद ये गरी गोला है, इसे मैंने कद्दूकस करके डाला है। तो बस अब इस तड़का को, इस घी और ड्राई फ्रूट्स के तड़का को डालेंगे हम खीर में। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप एक बार इसे इस तरह से बनाइएगा, ऊपर से तड़का लगा करके खीर में। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद। तो खीर भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम खीर को भी साइड रखेंगे जब तक खीर भी ठंडा होगा। और इधर अब हम पूरी की तैयारी करते हैं। तो ये 1 कप चना दाल को मैंने सुबह में ही फूलने डाल दिया था 3 से 4 घंटे पहले। तो ये आप देख सकते हैं दाल जो है ना ये फूल चुका है अच्छे से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दाल को फुलाए हैं, आप बिना फुलाए हुए भी इसे डायरेक्ट आप पतीले में या फिर कुकर में पका सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब मैं पानी में इसे छान करके डाल दे रही हूँ। दाल को मैंने पहले ही धो के रखा था फूलने के लिए। तो अब इसे हम क्या करेंगे ना, पहले बिना तेल हल्दी डाले हुए इसे पहले हम 1 उबाल आने देंगे इसमें दाल में। पूरा कवर नहीं करिएगा, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ना, आप देखिए दाल का जो ये झाग है ना इसको निकाल देंगे। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए पहले इस झाग को हटा देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ। फ्रेंड्स,
छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो यहाँ पे उसके बाद ना हल्दी और थोड़ा सा सरसों तेल डाला है और फिर से पूरा कवर नहीं करेंगे, हल्का कवर करके और इसे 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट लगभग हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ तो दाल हमारा पहले ही फूल चुका था, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो लगभग 90 से 95% तक पका होना चाहिए दाल। तो अब इसे मैंने यहाँ पे इसका पानी को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर इस दाल को हम, आप चाहे अगर तो मिक्सर में या फिर आप सिलबट्टे पे भी इसे पीस सकते हैं। मैं यहाँ दाल घाटने वाला जो होता है ना, उससे दाल घोटनी, उससे मैं इसे मैश करूँगी। तो चलिए पहले इसे आप मैश कर ले रहे हैं, तो इससे ना गर्म में ही अगर करेंगे, लेकिन हाँ मिक्सर में अगर आप कर रहे हैं तो ठंडा करके पीसिएगा। लेकिन अगर इस तरह से दाल घाटने वाला जो होता है ना, ये मथानी, इससे अगर करिएगा तो गर्म में ही करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे कर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसी से। तो कुकर में अगर आप बनाते हैं ना तो थोड़ा सा सीटी का ध्यान देना पड़ता है कि अगर डायरेक्ट धो करके अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें 5 सीटी कम से कम मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा, तुरंत से अगर दाल धो करके डाल रहे हैं तो। और अगर आप फुला करके कुकर में बना रहे हैं तो उसमें भी 2 से 3 सीटी ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो गल जाएगा पूरा। तो पूरा गल जाने के बाद ना अच्छा नहीं लगेगा, और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए दाल, नहीं तो पेट में दर्द होगा। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। तो अगर आप सरसों तेल नहीं खाते हो तो दूसरा तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सरसों तेल खाते हैं तो सरसों तेल में ही इसे फ्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं 3 लाल मिर्च और तेज़पत्ता और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डाल करके इसे पहले चटका लेंगे। तो इस तरह से जब हल्का कलर चेंज हो जाएगा ना इस फ़ोरन का, तो इसमें हम दाल को डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब कि इसको भूनेंगे थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट। तो नमक इसमें हमने नहीं डाला था, तो अब स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे, क्योंकि इसे हमें आटे में भरना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। जितना बराबर होता है ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ज़्यादा। अगर आप आटे में नमक डाल ले रहे हैं पहले ही तो फिर आप ज़्यादा मत डालिएगा, एकदम बराबर करिएगा, थोड़ा एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें से ये जो तेज़पत्ता और मिर्ची है ना, इसको निकाल लेंगे ताकि भरने के टाइम में ना वो पूरी में ना जाए और खाने के टाइम में मुंह में गले में लगे नहीं। तो इस तरह से जब दाल हमारा भुना जाएगा तो ये तेज़पत्ता और मिर्च को निकाल लेंगे। तो चलिए दाल भी हमारा भुना चुका है, तो इसे तब तक हम ठंडा होने देंगे और यहाँ तब तक हम आटा लगा ले रहे हैं। तो जितना भी आपको बनाना हो आप अपने अकॉर्डिंग आटा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आटा में मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, आप अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल, नमक डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आटे को आप अगर अच्छे से सानते हैं ना, मतलब अच्छे से लगाते हैं आटे को, तो पूरी बहुत ही अच्छा बढ़िया सॉफ्ट होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं किस तरह से आटा लगाती हूँ। तो अगर इस तरह से आप आटा लगाइएगा ना तो आपका जो पूरी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, या फिर इस आटे से अगर रोटी बनाएंगे तो रोटी भी सॉफ्ट रहेगा, बनने के बाद भी ये कड़ा नहीं होगा तुरंत से। तो इस तरह से करके और ऊपर नीचे करते हुए ना इसको अच्छे से, हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लगा करके और इस तरह से इसको हम लगाएंगे आटा को। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन अगर रेसिपी परफेक्ट चाहिए तो थोड़ा सा तो बड़ा हो जाता है। मैंने कोशिश किया है कि कम समय में मतलब वीडियो को बनाने का, लेकिन सारा प्रोसेस दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हल्का हल्का पानी लगा करके
ऊपर नीचे करके आटे को अगर आप सानिएगा ना तो आटा जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा, और उसका जो रोटी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे ना, तो वो सभी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। इसमें आपको ऑयल का मोहन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि आटा हमारा कितना बढ़िया लग चुका है। तो इस तरह से फोल्ड करके फिर इस तरह से करना है। तो ये प्रोसेस थोड़ी देर करने से आटा बहुत ही बढ़िया लग जाता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ी देर हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि आटा जो है ना अच्छे से फूल जाए। और थोड़ी देर के बाद फिर आटे से हम लोई बना लेंगे। तो जितना भी आपको बनाना हो आप एक अपने अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ तो जब फेस्टिवल में बनता है ना तो बहुत बहुत बनता है, तो बनते जाता है और हम छानते जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा बना रही हूँ बस। तो पहले मैं लोई बना ले रही हूँ, भर लूँगी और उसके बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे रोटी जो बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा लोई जो है ना उसका पोर्शन आटे का लेना है और उसको इस तरह से करना। और बीच में जो है ना मोटा रखिएगा, मतलब बीच वाले पार्ट को बहुत नहीं दबाइएगा, नहीं तो जब पूरी बेलेंगे ना तो वो फट जाएगा, दाल बाहर आ जाएगा। और अगर इस तरह से आप बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी पूरी नहीं फटेगा, एक भी पूरी नहीं फटेगा आपका। आप देख सकते हैं, इस तरह से भरिएगा और बहुत ज़्यादा उसको प्रेस मत करिएगा, नहीं तो दाल जो है ना एक ही जगह पे रह जाएगा। हल्का सा प्रेस करके इस तरह से इसको बंद कर दीजिएगा और ऊपर से फिर दबाते हुए इसको हल्के हाथों से नीचे दबा देंगे। तो ये हमारा एक दाल भर के तैयार हो चुका है। तो एक और मैं आपको भर के दिखा देती हूँ। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका पूरी जो है ना फटेगा नहीं और सॉफ्ट भी बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, क्योंकि नॉर्मल जब हम बनाते हैं ना ये तो टाइम उतना नहीं लगता है, लेकिन जब हम रिकॉर्ड करके बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जितना भी ज़रूरत था ना मैंने उतना लगभग 8 पीस पूरी को भर लिया है अमदाल को आटे में। और उसके बाद इस तरह से हल्का सा आटा हाथों में लोई पे लगा देंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे। तो ये हमारा पूरी आप देख सकते हैं बनके तैयार है। और इसको ना हल्का सा मोटा रखेंगे। तो इस तरह से मैं एक और आपको बेल के दिखा दे रही हूँ। पहले इस तरह से ज़रूर कीजिएगा तो ना पूरी बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो ये भी पूरी जो है हमारा बेला के तैयार है। आप देख सकते हैं कहीं से भी नहीं फटा है और नहीं ये छानने में फूटेगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल को मीडियम गर्म रखेंगे और उसमें डाल देंगे पूरी को और पलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। एकदम ये फूला फूला पूरी बन के तैयार होगा। तो अभी अदरा आ रहा है ना तो आप उसमें से बना सकते हैं। दाल पूरी, खीर, सब्जी अदरा में बनता है हमारे यहाँ चटते हुए, और जब जाने लगता है ना अदरा तो उसमें भी। तो ये हमारा देखिए कितना बढ़िया पूरी बनके तैयार है, फूला फूला, बिल्कुल भी कहीं से फूटा नहीं है। तो ये पहला जो मैंने बनाया था वो हमारे यहाँ पे जब भी कुछ बनता है पहला तो वो गाय के लिए निकल जाता है। तो मैंने वो पहला सब बनाया था एक, जो कि मैं गाय को खिला दूँगी। और ये इस तरह से होते जाएगा और साइड से डालते जाएंगे। और जितना भी आप ऑयल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पूरी एक बार में 2, 3, 4 रख के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पूरी जो है ना कितना फूला फूला बन रहा है, एक भी पूरी हमारा फट नहीं रहा है, फूट नहीं रहा है। तो इसी तरह से सारे पूरी जो भी हमने भर के तैयार किया था इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जब कमेंट करते हैं ना तो हमें पढ़ने में
बहुत ही बढ़िया लगता है और उसका रिप्लाई करने में। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया पूरी हमारा बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे पूरी को फ्राई कर लेंगे। बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है नॉर्मल खाने के मुकाबले। तो हमारे यहाँ जब भी फेस्टिवल होता है या फंक्शन होता है या छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब में बनाया जाता है खीर और दाल पूड़ी। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये सब्जी जो हमने बनाया था आलू परवल का, साथ में खीर, आप देख सकते हैं खीर कितना गाढ़ा हो चुका है। और ये पूरी डालता हुआ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सॉरी, आम, और फिर ये आम का कुच्चा जिसे कि मैंने बिना धूप का बनाया था। तो ये आद्रा स्पेशल थाली बनके तैयार है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक बाय बाय। जयराम जी की टेक केयर।